नमस्कार दोस्तों। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से प्रस्तुत पद को मैंने लिया है और उसके व्याख्या को मैं आज की वीडियो के अंतर्गत करूंगी। पद संख्या 14 है और उसका पहले मैं पद पढ़ूंगी और उसके बाद व्याख्या करूंगी। पद इस प्रकार से है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्त पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। तो इसके संदर्भ और प्रसंग को देखेंगे कि उर्मिला जी अपनी सखी से वार्तालाप कर रही हैं और उसी वार्तालाप के अंतर्गत वो कहती हैं कि मुझसे पूछे बिना तुम ये भोजन मेरे लिए क्यों लेकर आ गई हो, क्योंकि व्यंजन या भोजन तो वही अच्छा होता है जो भूख को बढ़ाए, जो भूख को शांत करे। और मैं इस व्यंजन को नहीं खा सकती क्योंकि मुझे हर पल अपने प्रियतम की प्रिय की याद आती है, जिसके कारण मेरी भूख मर गई है और तुम बिना पूछे हुए ये व्यंजन क्यों ले आई हो। तो व्यंजनों की थाल को देखकर वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, व्याख्या इस प्रकार से है कि मैं अपने प्रिय के विरह के कारण वैसे भी दुखी रहती हूँ। हर पल मुझे अपने प्रियतम की याद आती है और उनकी याद जो है मेरे हृदय स्थल पर इस तरह से विद्यमान रहती है जिसके कारण मैं खाना पीना सब भूल गई हूँ। तो मुझे कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। तो तुम मेरे सामने ये व्यंजनों की बड़ाई मत करो। तुम्हारा व्यंजनों का इस तरह से, खाने पीने की चीज़ों का इस तरह से प्रशंसा करना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। तुम कितना भी प्रशंसा कर लो, मैं इस भोजन को नहीं खा सकूंगी। और तुम ये थाल को बिना पूछे हुए क्यों ले आई हो सजाकर यहाँ पर, मैं ये खाना नहीं खा सकूंगी। पकवान तो वही है हे सखी जो बिना भूख के भी भा जाए, क्योंकि भूख ना हो और खाने की ये खासियत होती है, ये व्यंजनों की खासियत होती है कि बिना भूख के भी लोग उसे खा लें। किंतु मुझे तो भूख नहीं है और ये व्यंजनों की जो प्रशंसा तुम कर रही हो और मेरे हृदय स्थल पर 24 घंटे विरह की जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मेरी भूख, मेरा चैन, मेरा जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वह सब कुछ मुझे हर पल प्रीतम की याद आने के कारण उन्हीं की तरफ मेरे ध्यान को केंद्रित करती हैं। मैं खाना पीना सोना उठना सब भूल गई हूँ और तुम इस तरह से जो एक एक व्यंजनों की बड़ाई कर कर मेरे सामने ये भोजन प्रस्तुत कर रही हो, ये सब प्रशंसा करना ठीक नहीं है। इसे मेरे सामने से ले जाओ, मैं ये भोजन नहीं कर सकूंगी। इस प्रकार से वो अपनी सखी से कहती है कि इसे कौन खाएगा। भूख होती तो मैं खा लेती, क्योंकि मुझे भूख नहीं है तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। हे सखी, मेरे सामने से व्यंजनों को उठाकर ले जाओ। पहले समय में ऐसा था कि जब मैं रसोई को बनाती थी अपने हाथों से, तो उस समय मैं बहुत संतोष मुझे मिलता था, बहुत मुझे खुशी मिलती थी, क्योंकि मैं अलोना सलोना अर्थात मैं उनके पसंद के, अपने प्रियतम के और अपने परिवारजन के, अपनी जीजी के, अपने पारिवारिक लोगों की पसंद का खाना बनाती थी और बहुत रुचिकर उनको अपने हाथों से खिलाती थी। तो उसी में मुझे संतुष्टि मिलती थी और तृप्ति मुझे मिल जाती थी उनको खिलाकर। किंतु अब कौन है हमारे पास। मेरे प्रियतम भी जंगल चले गए हैं, वन को चले गए हैं और मेरी दीदी भी चली गई हैं, मेरे ज्येष्ठ दादा वो भी चले गए हैं और उनके चले जाने के बाद में मेरे पास कौन है जिसको मैं तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाऊं। और इन व्यंजनों को कौन खाएगा जो उस पर खाकर मेरी प्रशंसा, मेरे हाथ के बने हुए व्यंजनों की प्रशंसा कर सके। अर्थात मुझे अपतृप्ति का अनुभव नहीं होगा। तो हे सखी, इसे हमारे पास से ले जाओ। इस पद में जो विशेष है
या काव्य सौंदर्य है, उस पर एक नज़र डालेंगे। भाषा सरल और सुबोध यहाँ पर मैथिली चरण गुप्त जी ने प्रयोग की है। अलंकार स्मरण अलंकार है और पूर्व स्मृति के आधार पर उर्मिला अपने भोजन पकाने की क्रिया का उल्लेख भी करती हैं कि किस प्रकार से वो भोजन पकाती थी और रुचिकर भोजन सबको खिलाती थी। तो इसके कारण स्मरण पर आधारित है, पूर्व स्मरण पर आधारित है ये पद। और प्रिय विरह जो हर पल उन पर हावी रहता है उर्मिला पर, उसे इस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो खान पान भी भूल गई है। उसके विरह का ये पक्ष भी दर्शाने का प्रयास किया है गुप्त जी ने। तो आपको मेरे द्वारा की गई व्याख्या यदि पसंद आती है तो एक गुजारिश है आपसे, आप सभी लोगों से कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।